चुनाव की खबरें आपने बहुत सुनी होगी। कभी त्रिस्तरीय पंचायती चुनाव, कभी विधानसभा, तो कभी लोकसभा चुनाव। लेकिन जिस चुनाव की बात कर रहा हूं वह स्टेट बार एसोसिएशन के चुनाव के बाद जिला बार एसोसिएशन के चुनाव की बात आज मैं आपसे करने जा रहा हूं। नमस्कार, मैं सुशांत कुमार और अब आप दक्षिण कौशल देखना शुरू कर चुके हैं। जैसा कि शुरू में ही मैंने कहा कि आज चुनाव की बात लेकर आया हूं और विशेषकर राजनांदगांव जिला जो छत्तीसगढ़ का एक हिस्सा है, एक जिला है, वहां के चुनाव पर मैं आपसे चर्चा करने वाला हूं। हर 2 साल में यह चुनाव राजनांदगांव में होता है। सबसे पहले आपको मैं स्पष्ट कर दूं कि जब हम LLB करते हैं हम वकील बन जाते हैं, लेकिन जब हम ऑल इंडिया बार काउंसिल के एग्जाम को फाइट करते हैं उसके बाद हम अधिवक्ता हो जाते हैं। तो इसी प्रकार बहुत सारे अधिवक्ता जो यहाँ पर जिला कोर्ट में रहते हैं वहां पर 2 साल में एक बार अधिवक्ताओं का चुनाव होता है। इस बार जो अधिवक्ता का चुनाव हो रहा है जिसमें 4 मुख्य दावेदार मैदान में हैं। पहला यमन देवांगन, दूसरा नारायण कन्नौजे, तीसरा अरुण अनोखे और चौथा आदित्य प्रकाश श्रीवास्तव। जैसे कि आज मैं चुनाव प्रचार को करीब से देखने और जानने के लिए गया तो उसमें सभी अपना अपना दावेदारी और चुनाव प्रचार कर रहे थे। विशेषकर जो चीज मैंने वहां देखा वह एक प्रत्याशी था यमन देवांगन। इन्होंने चुनाव के लिए एक नीति पत्र जारी किया और इस नीति पत्र को आप सभी को भी सुनना चाहिए। की कोशिश की है कि अगर वो जीत के आते हैं इस चुनाव में तो त्रैमासिक आय व्यय की ऑडिट की व्यवस्था होगी। दूसरी बड़ी बात जो उन्होंने की है वकालतनामा या मेमो की पारदर्शिता निर्धारित की जाएगी। तीसरी, ऑनलाइन सस्ता शुल्क की सुविधा उपलब्ध होगा। चौथी बात, अधिवक्ता सदस्यों का ऑनलाइन डिजिटल रिकॉर्ड रखा जाएगा। पांचवा, अधिवक्ता कल्याण कोष का निर्माण किया जाएगा। हालांकि अधिवक्ता कल्याण कोष हर न्यायालय में होता है तो उसकी राशि को कुछ बढ़ाने की बात इस अधिवक्ता ने की है। छठवा जो बड़ी बात है, अधिवक्ता द्वारा त्वरित सुरक्षा सहायता, जो अधिवक्ता हैं उनके लिए त्वरित सुरक्षा सहायता की भी व्यवस्था होगी। सातवां, हाईटेक PVC पहचान पत्र जारी किए जाएंगे सभी अधिवक्ताओं का। और आठवां, समर्पित कंप्यूटर ऑपरेटरों को नियुक्त किया जाएगा जिससे न्यायालय के कामकाज में गति आए। नौवां, हाईटेक विधि पुस्तकालय की स्थापना होगी। यहाँ पर मैनुअल लाइब्रेरी है, उसको हाईटेक करने की बात इस अधिवक्ता ने की है। देवांगन ने कहा है कि लाइब्रेरी
के नियमों का कड़ाई से पालन होगा और वरिष्ठों का सम्मान किया जाएगा, सीनियर जूनियर के बीच में संवाद स्थापित किया जाएगा और तमाम लोगों को बैठने के लिए वातानुकूलित बैठक व्यवस्था का इंतजाम होगा। महिला जो बार है उसकी अलग व्यवस्था और उसकी कायाकल्प के लिए वो बजट निर्धारित करेंगे। 15वां जो उनकी महत्वपूर्ण मांग है, सुरक्षित एवं गरिमापूर्ण कार्यस्थल। एक ऐसा कार्यस्थल का निर्माण किया जाएगा जहां पर अधिवक्ता और जो क्लाइंट्स है उसके बीच मतलब एक संवाद हुआ और बहुत सुरक्षित ढंग से वो न्यायालय के कामकाजों को गति देने का काम करेंगे। सुनीता का लेकर के ना 16वां उन्होंने कहा कि इनकम टैक्स का प्रतिनिधित्व को स्थापित किया जाएगा। 17वां जो उनकी मांग है, तहसील अधिवक्ताओं के सतत संपर्क रखा जाएगा। मतलब जो जिला न्यायालय है और तहसील जो न्यायालय है उनके बीच में जो अधिवक्ता है वो उनके बीच में तारतम्य बैठाने के लिए और उन्हें एकजुट करने का भी प्रयास किया जाएगा। और एक अंतिम जो बड़ी बात है 18वां, बार एवं बेंच का समन्वय स्थापित किया जाएगा। ये 18 सूत्री नीति पत्र रखा है मतलब वहाँ के अधिवक्ताओं के लिए और न्यायिक व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए। और ये एक बड़ी बात है कि इस प्रकार एक उनके पास कार्यनीति है जो वो चुनाव जीत के आने के बाद लागू करेंगे। इस बार जरूर मौका दीजिएगा। आज हमने देखा कि वो सतत कई पूरे महीने भर से मतलब अधिवक्ताओं के बीच जा रहे हैं, चुनाव प्रचार कर रहे हैं और सभी को इस 18 सूत्री मांग पत्र जो उन्होंने रखा है कि ये जो एक नीति पत्र है, इसको अगर हम नीति पत्र करें या घोषणा पत्र एक उन्होंने रखा है कि इस प्रकार अगर वो जीत के आते हैं तो अधिवक्ताओं के साथ एक अच्छी न्याय व्यवस्था को कायम करने के लिए ये मील का पत्थर साबित होगा। वे लगातार अपने बहुमुखी प्रतिभा, अपने व्यवहार और अपने दायित्व के लिए इस पूरे जिला न्यायालय में जाने जाते हैं और लगातार एक के बाद एक, चाहे वो वरिष्ठ हो चाहे कनिष्ठ हो, सभी अब अधिवक्ताओं से मिल रहे हैं और उन्हें बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जो नामी गिरामी जो वकीलों की जो एक टीम होती है, जिस प्रकार हम कॉलेजियम सिस्टम में देखते हैं कि सब ऊपर के न्यायालय तय करते हैं, उस प्रकार उन्होंने इस उच्च नीच की दीवारों को तोड़ने की कोशिश की है। और एक जूनियर अधिवक्ता के समूह से उभर के वो ये ताल ठोकने की कोशिश की है कि वो इस चुनाव में पूरी दमदारी के साथ इस चुनाव को लड़ रहे हैं और पूरी सुचिता चुनाव के जो भी आचार संहिता है उसको पालन करने के लिए वो लगातार प्रयासरत है और विशेषकर वो सभी अधिवक्ताओं को समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि इस प्रकार जो 18 सूत्री उनका न्याय पत्र कहें या पॉलिसी पत्र बोले या घोषणा पत्र, उसे वो हर संभव इस न्यायालय में लागू करेंगे और भी जो आसपास के जिले हैं वहां पर जो एकजुटता है, अधिवक्ताओं के एकजुटता के लिए वो काम करेंगे, अधिवक्ताओं के सुरक्षा के लिए काम करेंगे और एक ऐसा माहौल की स्थापना करेंगे ताकि पीड़ितों को वकील और न्यायाधीशों के बीच संवाद के माध्यम से, उनके बीच जिरह के माध्यम से वो न्याय को पारदर्शिता के साथ लोगों तक पहुंचा सके।
जो हम ये भी देखेंगे कि अगर वो जीत के आते हैं तो किस प्रकार जो लंबित प्रकरण है उनकी सुनवाई पर और क्या कुछ गति आगे बढ़ सकता है। तो देखेंगे 29 जुलाई को यहाँ पर जिला जो अधिवक्ता संघ है उसका चुनाव होगा और सभी अपनी अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं और उसमें देखना ये बाकी रहेगा कि यमन देवांगन किस प्रकार इस अधिवक्ता चुनाव को लड़ेंगे और अधिवक्ताओं का रुझान भी हमको देखने को मिलेगा कि वो यमन देवांगन के पक्ष में किस प्रकार वोट करते हैं। यहाँ देखना ये बाकी रहेगा कि क्या अधिवक्ता इस प्रकार नीति पत्र या घोषणा पत्र को तवज्जो देंगे या कुछ और दिगर चीजों पर अधिवक्ता ध्यान देंगे। मैं अधिवक्ता यमन कुमार देवांगन अध्यक्ष पद का प्रत्याशी हूँ। मेरा मतदाता सूची में क्रमांक 4 है। आप सभी अधिवक्ता साथियों से निवेदन है कि मतदाता के रूप में आप लोग ज्यादा से ज्यादा वोटिंग करें और एक निष्पक्ष सशक्त युवा अधिवक्ता के रूप में मुझे अध्यक्ष पद के रूप में चयनित करें। मैं समर्पित भाव से अपनी बार की सेवा के लिए निष्ठावान हूँ और मैं आप लोगों को यह संकल्प प्रस्तुत करता हूँ। मेरा 18 सूत्री संकल्प पत्र है जिसे मैंने आज अपने अधिवक्ता साथियों के समक्ष प्रस्तुत भी कर दिया है। मैं आप लोगों को वादा करता हूं कि मैं जल्दी से जल्दी इस संकल्प पत्र को अपने वादा के रूप में आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत किया हूं, उसे जरूर निभाऊंगा। आप लोग मुझे अपना बहुमूल्य मत जरूर प्रदान करें। शिक्षा से लेके और न्यायालय तक पहुंचने तक अधिवक्ताओं का जो संघर्ष रहता है, जो अध्ययन रहता है, जो पढ़ाई लिखाई रहती है, उसके बाद जो न्याय को हासिल करने के लिए जो विधानसभा या लोकसभा में जो कानून बनते हैं और उन कानून के तहत संविधान को बीच में रखते हुए जिस प्रकार वे आम आदमी तक न्याय को पहुंचाने का काम करते हैं, ये बड़ा दिलचस्प रहेगा कि किस प्रकार न्याय दिलाने वाले अधिवक्ता भी चुनाव लड़ते हैं और अपने पक्ष में न्याय की भी बात करते हैं। देवांगन जैसा हो, हमारा नेता कैसा हो, यमन देवांगन जैसा हो। अगर आपको ये खबर अच्छी लगती है तो आप दक्षिण कौशल को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और बेल बटन दबाएंगे ताकि इस प्रकार की खबरों को हम ग्राउंड जीरो से उठा के आपके बीच ला सकें।